क्यों ये रानी हजारों मर्दों के साथ रात बिताने के बाद भी वर्जिन क्वीन के नाम से जानी जाती है और हुस्न की मलिका होने के बावजूद इस रानी ने अपनी पूरी जिंदगी क्यों नहीं की शादी। दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे खूबसूरत रानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस रानी के पास कोई ऐसी वैसी मामूली सुंदरता नहीं, बल्कि ये इतनी ज्यादा हसीन और सुंदर थी कि हर कोई इनके हुस्न का दीवाना था। अपनी इसी सुंदरता का फायदा इन्होंने अपने पूरे जीवन में उठाया। अपने हुस्न के दम पर ये राज्य के हर व्यक्ति को अपने इशारों पर नचाती थी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इतिहास की सबसे खूबसूरत कही जाने वाली रानी एलिजाबेथ फर्स्ट की। जी हाँ, एलिजाबेथ ही वो रानी है जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी गई और साथ ही इनसे जुड़े ऐसे कई किस्से भी मशहूर हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पूरी जिंदगी इन्होंने शादी नहीं की, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने अकेले जिंदगी गुजार दी। असल में इनके प्रेम कहानियों के चर्चे हजारों लोगों के साथ जुड़े हैं और ये कई मर्दों के साथ रात गुजार चुकी है। इसके बावजूद इन्हें वर्जिन क्वीन कहा जाता है। अगर आप भी इनकी जिंदगी की ये मिस्टीरियस भरी पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। एलिजाबेथ फर्स्ट का जन्म 7 सितंबर 1533 में हुआ। ये इंग्लैंड और आयरलैंड की महारानी बनी, जिनका शासनकाल 1558 से उनकी अंतिम सांस यानी 1603 तक चला। ये ब्रिटेन के ट्यूडर राजवंश की 5वीं और आखिरी सम्राट मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने कभी शादी नहीं की और न ही इनके कोई संतान थी, इसीलिए इन्हें वर्जिन क्वीन कहा गया। ये इंग्लैंड के हेनरी 8 की दूसरी संतान थी और इनकी माँ का नाम एनी बोलेन था। एनी बोलेन एक खतरनाक महारानी के रूप में जानी गई। इन्होंने कुछ वक्त तक देश पर शासन किया और इन पर कई लोगों की जिंदगी को खत्म करने के आरोप लगाए गए। एलिजाबेथ में भी थोड़े बहुत गुण अपनी माँ से मिलते जुलते थे। एलिजाबेथ बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। इस छोटे से बच्चे की सुंदरता को देखकर हर कोई उन पर मोहित हो जाता था और जैसे जैसे ये बड़ी होती गई तो इनकी सुंदरता और ज्यादा निखरती गई और इनके लिए कई बड़े राजाओं महाराजाओं के रिश्ते आने लगे। पूरे साम्राज्य में एलिजाबेथ जितना कोई खूबसूरत नहीं था। एलिजाबेथ के लिए शादी में आए रिश्तों की भरमार लग गई और इनके पिता हेनरी ने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त एलिजाबेथ की उम्र भी कम थी और वो एलिजाबेथ की शादी में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। हेनरी की दूसरी पत्नी और एलिजाबेथ की सौतेली माँ, जिसका नाम कैथरीन था, और कैथरीन की बेटी मैरी थी, जो एलिजाबेथ की सौतेली बहन लगी। कैथरीन और मैरी दोनों ही एलिजाबेथ से चिढ़ते थे, क्योंकि ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से एलिजाबेथ को सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती थी। हर जगह बस उसी की तारीफ और उसी के चर्चे होते थे, जिस वजह से कैथरीन को इस बात का डर भी था कि कहीं राज्य का अगला उत्तराधिकारी एलिजाबेथ को ही ना बना दिया जाए। लेकिन दोस्तों, देश पर अगला शासन किसका होने वाला है ये जानने से पहले कैथरीन जल बसी। अभी एलिजाबेथ की उम्र भी ज्यादा नहीं हुई थी कि उससे पहले ही किसी बीमारी के चलते कैथरीन की मृत्यु हो गई और एलिजाबेथ पहले ही अपनी असल माँ एनी बोलेन को भी खो चुकी थी। लेकिन यहाँ एलिजाबेथ को कई लोगों ने अगला उत्तराधिकारी बनने से रोकने की बहुत कोशिश की। कैथरीन को जाने के बाद उसके पीछे कई समर्थक थे जो चाहते थे कि कैथरीन की बेटी मेरी अगला उत्तराधिकारी बने, ना कि एलिजाबेथ। बताया जाता है कि एलिजाबेथ की मां एनी बोलेन के कई मर्दों के साथ संबंध रहे, इसीलिए उनकी बेटी एलिजाबेथ को भी लोगों ने नाजायज घोषित किया, जिससे वो अगला उत्तराधिकारी न बन सके। खैर, अभी उत्तराधिकारी चुनने के लिए काफी वक्त था, क्योंकि अभी एलिजाबेथ की उम्र भी काफी कम थी। मगर हेनरी की दोनों पत्नियों की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद हेनरी खुद को अकेला महसूस करने लगा और उन्होंने तीसरी शादी करने का फैसला लिया। हेनरी की तीसरी शादी जेनी से हुई और जेनी अपने पहले बच्चे को जन्म देते वक्त चल बसी। जेनी ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम एडवर्ड था। ये हेनरी का पहला बेटा और उसकी बेटियां मैरी और एलिजाबेथ का सौतेला भाई था। अब ये बात सब जान चुके थे कि आने वाले समय में हेनरी का सिंहासन उनका बेटा एडवर्ड संभालने वाला है, क्योंकि एडवर्ड राज्य के होने वाले अगले शासक थे। इसीलिए उन्हें लोगों की नजरों से दूर और कड़ी निगरानी में रखा गया। एडवर्ड एक अलग महल में रहते थे, जहां उनके साथ एलिजाबेथ भी थी। एलिजाबेथ को अपने भाई एडवर्ड के साथ रहते रहते उनसे लगाव हो गया। फिर एक दिन हेनरी भी दुनिया को अलविदा कह चले, मगर उस वक्त मैरी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उन्हें हेनरी के भाई की चाल समझ में आ गई, जिसके बाद मैरी ने उन्हें मरवा दिया और खुद शासन करने लगी। लेकिन मैरी का ये शासन ज्यादा वक्त तक नहीं चला, क्योंकि एलिजाबेथ भी अब पावर में आ चुकी थी और वो राज सिंहासन की मांग करने लगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि एलिजाबेथ के साथ उनका सौतेला भाई एडवर्ड भी था, जिसकी वजह से किसी ने भी इस बात को अनदेखा नहीं किया। अब दोनों सौतेली बहनों के बीच राजगद्दी को लेकर विवाद शुरू हुआ, लेकिन आखिर में समान अधिकार बांटकर दोनों ने समझौता कर लिया। फिर कुछ वक्त बाद मैरी ने चार्ल्स नाम के शासक से शादी करने का फैसला लिया, लेकिन चार्ल्स
किसी को पसंद नहीं था, जिससे सभी इस फैसले के विरुद्ध थे। जब मैरी नहीं मानी तो लोगों ने उन्हें राजगद्दी से हटा दिया, जिसके बाद सिर्फ एलिजाबेथ ही शासन करने लगी। बताया जाता है कि एलिजाबेथ के उसके अपने सौतेले भाई एडवर्ड के साथ भी नाजायज संबंध थे, क्योंकि कई बार मैरी इस तरह के आरोप एलिजाबेथ पर लगा चुकी थी। हालांकि मैरी के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था, इसीलिए किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं किया। इसके बाद कहानी में मोड़ तब आया जब राज्य के किसी मंत्री ने एलिजाबेथ को उनके भाई एडवर्ड के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और मंत्री ने एलिजाबेथ को ये बात सबको जाकर बता देने की धमकी भी दी। इस बात पर एलिजाबेथ ने मंत्री के साथ सौदा कर लिया और जब भी मंत्री बुलाता एलिजाबेथ उनके पास चली जाती और इस तरह एलिजाबेथ ने मंत्री के साथ कई रातें गुजारी और बाद में मंत्री का फायदा उठाया और अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों को हटवा लिया। और जब मंत्री भी एलिजाबेथ के रास्ते का कांटा बनने लगा तो एलिजाबेथ ने अपना काम हो जाने के बाद उसे भी रास्ते से हटा दिया। बताया जाता है कि एलिजाबेथ ने मंत्री को जहर देकर मारा था और इस हादसे के बाद राज्य में अफरा तफरी मच गई। सब एलिजाबेथ का विरोध करने लगे, जिसके बाद एलिजाबेथ को सजा के तौर पर 1 साल टावर ऑफ लंदन में रहना पड़ा। इस वक्त के दौरान ही मैरी की भी मृत्यु हो चुकी थी। हैरानी वाली बात यह है कि अब कोई भी राजगद्दी संभालने वाला नहीं था, क्योंकि एडवर्ड भी किसी वजह से राजा नहीं बनना चाहता था। जिसके बाद सिर्फ एलिजाबेथ ही थी जो शासन कर सकती थी। इसलिए टावर ऑफ लंदन से आने के बाद इन्होंने ही सिंहासन संभाला। राज्य के लोग अब उनसे पूछने लगे कि वो शादी कब करेंगे, जिसके जवाब में एलिजाबेथ ने कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो शादी ही नहीं करना चाहती थी। असल में एलिजाबेथ राज्य के गवर्नर थॉमस सेमोर को चाहती थी। थॉमस पहले से ही शादीशुदा थे, मगर एलिजाबेथ और थॉमस दोनों के बीच काफी नजदीकियां थी, जो कि राज्य के लोगों को भी साफ नजर आने लगी। थॉमस और एलिजाबेथ को कई बार एक दूसरे के साथ बेहद करीब देखा गया। दोनों के चर्चे हर जगह मशहूर हो गए, लेकिन अफसोस थॉमस की किसी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। ये घटना एलिजाबेथ के लिए बेहद दर्दनाक थी। कहा जाता है कि थॉमस के जाने के बाद ही एलिजाबेथ ने कभी शादी ना करने का फैसला किया और इसीलिए वो जिंदगी भर कुंवारी रही। 16 साल की उम्र से ही उन्होंने लोगों के साथ रातें गुजारना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि बताया तो ये भी जाता है कि एलिजाबेथ 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई थी, मगर ये बात कभी खुलकर सामने नहीं आई। इसीलिए इस बात को कभी दोबारा किसी ने नहीं छेड़ा। इंग्लैंड से लेकर आयरलैंड तक एलिजाबेथ ने सालों तक शासन किया और आखिर में किसी बीमारी के चलते उन्होंने 1603 में दम तोड़ दिया। तो ये थी कहानी इतिहास की खूबसूरत और वर्जिन क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की, जिन्होंने अपने हुस्न का इस्तेमाल राजगद्दी को पाने के लिए किया और जिंदगी भर शादी नहीं की। वर्जिन क्वीन के बारे में आपके क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।